लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जिसमें हमने कहा था यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल है उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 42 है, ठीक है, 42 है। तो जिसमें काउंटिंग करी थी हमारा, शायद एक छूट गया था उसमें, है ना। तो जब काउंटिंग करी थी तो एक रह गया था, तो जो एक हमारा छूटा था पहले तो एक तो लिख दो, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। बता रहा उसका बता रहा मैं बता रहा, ठीक है, सारी चीज करेंगे। तो उसमें आप लिखो, टॉपिक वही है सेम कल वाला ही, विश्व विरासत स्थल। उसमें लिखेंगे भारत के पर्वतीय रेलवे स्टेशन, भारत के पर्वतीय रेलवे स्टेशन। हाँ 42वां ही है। भारत में जितने भी हिल स्टेशन है, ठीक है, उन सारों को इसके अंदर इंक्लूड कर रखा, ठीक है। ये कोई प्रॉपर एक राज्य में नहीं होने का भाई, ठीक है। हो सके सब पश्चिम बंगाल का भी हो जा, इसमें उत्तराखंड का भी ले लेंगे, हिमाचल प्रदेश का भी। और दूसरी बात हमने कहा था कि हमारे जो विश्व विरासत स्थल थे उनकी संख्या कितनी है, 42 है भाई। ये कहीं है ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां फैले हुए हैं, है ना। हमने कहा था कि जो विश्व विरासत स्थल है उनकी टोटल संख्या कितनी है भाई, 42 है। और हमने कहा था 42 में से सांस्कृतिक कितने हैं, अरे बता दो, 34 है। प्राकृतिक कितने हैं, 7 है। और मिश्रित कितने हैं, 1 है। मिश्रित एक कौन सा कौन है, कंचनजंगा है। जो हमारा कंचनजंगा है वो हमारा मिश्रित है, ठीक है। अब बात आई थी कि वो हमने जो लिखे थे प्राकृतिक, उसमें कहते कि जी 8 हो गए। तो मैटर ये है भाई, जब हम लिखवावे, हम कहें कि किताब में लिख रहा कि कितने हैं, 7 है। मैटर ये है कि जो आपका उत्तराखंड में आपका एक तो है नंदा देवी, और उत्तराखंड में एक है आपका फूलों की घाटी, अरे यही है क्या, दो, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड एक माना गया, इन दोनों को कंबाइंड क्या मान रखा, एक मान रखा। यानी प्रॉपर अगर गिनती करोगे 1 2 3 करके तो कितने बैठेंगे, 8 ही बैठेंगे। लेकिन अगर मुझे है कितने, 7, इन दोनों को एक मान रखा कंबाइंड, ठीक है। इसके अलावा बाकी इस टॉपिक में कुछ नहीं था। बस मुझे इतना बता दो कि जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है उसमें ये बताओ आपका, उसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहां है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहां है, उत्तराखंड में। उसके बाद ये बताओ ताजमहल कहां है, उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में। सेंट्रल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में। कहां पे है, चंडीगढ़ में। महाबोधि मंदिर बिहार में, महाबोधि मंदिर बिहार में। नालंदा बिहार में, नालंदा कहां है, बिहार में। खजुराहो मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये बताओ केवला देव नेशनल पार्क कहां है, कहां पे है, राजस्थान में। केवला देव कहां है, राजस्थान में। उसके बाद ये बताओ पिंक सिटी कहां है, राजस्थान में, जो जयपुर है, ठीक है। पिंक सिटी हो गया आपका, ठीक है। जंतर मंतर राजस्थान, ठीक है। 5 जंतर मंतर है, लेकिन इसमें जो शामिल है वो राजस्थान वाला है। उसके बाद ये बताओ चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात में है, ठीक है। रानी की बाव गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है, ठीक है। धोलावीरा कहां है, गुजरात में। उसके बाद बताओ ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, हाँ कहां है, तमिलनाडु में है, ठीक है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस असम में है। कंचनजंगा सिक्किम में। भाई ये 42 थे, 42 के 42 रिवीजन कराती है, ठीक है। लास्ट वाला जो लिखवाया मैंने, इसमें एक बात बताई थी, ये कहा था पर्वतीय रेलवे स्टेशन। भारत में जहां भी पर्वतीय रेलवे स्टेशन है वो शामिल इसके अंदर सारे कर रखे। सब पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, अरे दार्जिलिंग है, हिल स्टेशन है, वो भी इसके अंदर ही आओगा। हिमाचल में जाओगे शिमला है। कालका जाओगे हरियाणा में, कालका भी सारे इसके अंदर है। जैसे हमने एक राजस्थान में लिखवाया था, राजस्थान के पहाड़ी किले, अरे याद है के, तो राजस्थान में जितने पहाड़ी किले थे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड आ जाएंगे। तो एक करके नहीं होने का इसमें, ठीक है। आज अपना अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम डाल लेंगे भाई, टॉपिक का नाम डालकर लिखेंगे यूनेस्को। टॉपिक का नाम डालकर लिखेंगे
यूनेस्को, यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल। अगला टॉपिक होगा, लिखेंगे यूनेस्को, यूनेस्को के अमूर्त विरासत स्थल, अमूर्त विरासत स्थल, यूनेस्को के अमूर्त विरासत स्थल। अभी बता रहा भाई, लिखो तो एक बार, चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज बताओगे क्या है क्या नहीं है। देखो भाई, अगर कभी पूछे कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है या यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है या हेरिटेज साइट है, उनकी संख्या कितनी है? 42 है। अगर मुझे यूनेस्को की जो अमूर्त सूची है, उस अमूर्त सूची में कितने हैं? अच्छा ये बताओ, लाल किला है, ये बताओ लाल किले को देख पा रहे नहीं देख पा रहे? देख पा रहे। उसे टच कर पा रहे नहीं कर पा रहे? कर पा रहे। कुतुब मीनार को कर पा रहे, लाल किले को कर पा रहे, आगरा के किले को कर पा रहे। लेकिन अमूर्त का मतलब है जिन्हें हम केवल फील कर सके, ठीक है, महसूस कर सके। फील करना महसूस करना ही है, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो जिन्हें हम क्या कर सके? महसूस कर सके। यानी अगर हमने सोचा है कि हम छू के देख ले, टच कर ले, तो टच नहीं कर पाने के, टच नहीं कर पाने के। हाँ, भाववाचक संज्ञा वाले उदाहरण आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो यूनेस्को के अमूर्त विरासत स्थल है, उसमें भारत के 14 चीजें शामिल कर रखी हैं। उसका एक एग्जाम्पल बता रहा आपको, एग्जाम्पल बता रहा यूनेस्को के अमूर्त स्थलों में एक है हमारी रामलीला। रामलीला इसमें शामिल है। ये बताओ, रामलीला को टच कर सको क्या? नहीं कर सकते। केवल भाव जो उसके है, उस भाव को महसूस कर सको। और अगर कोई रामलीला का मंचन भी चल रहा होगा, तो अगर तुम पकड़ोगे किसी जाके, किसी आदमी को तो जाकर पकड़ोगे, अरे कोई रावण का रोल कर रहा, अगर रावण का रोल कर रहा, उसका नाम मान लो रामपाल है, तो तुम किसे पकड़ रहे? रामपाल को पकड़ रहे, रामलीला को नहीं पकड़ रहे। भक्तम कह लो कह हम तो पकड़ सके रावण को जाके, तो रामलीला को नहीं पकड़ रहे। तो अमूर्त का मतलब है जिन्हें हम केवल महसूस कर सके, ठीक है। चलो भाई, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, लिखेंगे यूनेस्को की, लिखेंगे यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल, यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल में, यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल में 14 भारतीय विरासत शामिल है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत स्थल में 14 भारतीय विरासत शामिल है, 14 भारतीय विरासत शामिल है। और विरासत स्थल में कितने थे? 42। जब तक वो अमूर्त वर्ड का यूज नहीं करेगा, तब तक हमारे लिए कितने हैं? 42 ही है, ठीक है। अगर वो कर रहा है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कितने हैं? 42 है। अगर वो वर्ड का यूज कर रहा अमूर्त, अमूर्त में कितने हैं? तो जब हो गए 14 हमारे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल थे, उनमें प्रारंभ में कितने शामिल हुए थे? 4 हुए थे। और किस वर्ष? 1983 में होते। 1983 में 4 करे थे। कौन कौन से थे? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, और एक ताजमहल, और एक आगरा का किला। ये 4 थे जो प्रारंभिक हुए थे 1983 में। क्या भाई? 4 हुए थे, एक साथ इकट्ठे हुए थे, ठीक है। अगर लिखवा रखा है एलोरा की है, उसमें क्या है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखवा दिया? एलोरा की गुफा लिखवा दिया, एलोरा की गुफा। इसके अलावा वे 3 नहीं लिखवाई थे, ठीक है। हम इनमें तो अपने हिसाब तक कोई से तीनों इकट्ठे हुए थे शामिल, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम देखेंगे वे जो 14 अमूर्त है वे कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे नंबर डाल के भाई, लिखेंगे नंबर 1, लिखेंगे वैदिक मंत्रोच्चारण, लिखेंगे वैदिक मंत्रोच्चारण। पहला यही है, वैदिक मंत्रोच्चारण। 3 हुए थे शामिल इकट्ठे, तीनों लिखवा रहा मैं शुरुआत में, है ना। वैदिक मंत्रोच्चारण, वैदिक मंत्रोच्चारण। अच्छा बताओ, वैदिक मंत्रोच्चारण का मतलब है, अब देखा उसे हवन हुए, ठीक है, सर हवन हो रहा, ये कहीं पर कोई यज्ञ हो रहा, तो अब देखा होगा वहां पे क्या है? मंत्रों का उच्चारण करा जा, और वो भी अपने आप में क्या है? उन मंत्रों को आप क्या करोगे? फील करोगे, महसूस करोगे, ठीक है। तो वैदिक जो मंत्रोच्चारण है, ये भी अमूर्त विरासत स्थल में शामिल है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे रामलीला, दूसरा होगा रामलीला, दूसरा होगा रामलीला।
और उसके बाद तीसरा होगा कुटियाट्टम। कुटियाट्टम, कुटियाट्टम, ये कुटियाट्टम एक नाटक है केरल में, ठीक है। ये एक नाटक है भाई कुटियाट्टम, ये एक नाटक है भाई, ठीक है। और इनके आगे लिख लो, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये सबसे पहले शामिल करे गए थे 2008 में। ये सबसे पहले शामिल हुए थे 2008 में। यानी मूर्त जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई 42 है, उन्होंने एक नाम मूर्त भी तो सही सके, मूर्त नहीं तो दिखाई दे रहे। तो मूर्त जो शामिल हुए थे 83 में होते, कितने थे? 4 थे सबसे पहले। ये कितने हुए? 3 हुए, ठीक है। वैदिक मंत्रोच्चारण है, रामलीला है, कुटियाट्टम है, एक नाटक है जो केरल में करा जा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 लिखेंगे, नंबर 4 लिखेंगे रामन धार्मिक महोत्सव। रामन धार्मिक महोत्सव, रामन धार्मिक महोत्सव, ये त्योहार है उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाए, ठीक है। वो ये नहीं पूछने का कहां मनाया जाए, कहां नहीं मनाया जाता, ठीक है। बस पेपर में इतना देगा, कोई 4 चीज दे देगा, जैसे कि एक दे दिया रामलीला, एक दे दिया महाभारत, एक दे दिया विष्णु पुराण, एक दे दिया स्कंद पुराण। अगर निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है, तो क्या हो जाएगा? रामलीला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देगा आपको। अच्छा, वैदिक मंत्रोच्चार है, वैदिक मंत्रोच्चार तो क्या है? पूरे भारत में, पूरे भारत में हो रहा, तो प्रॉपर ये नहीं पूछना कौन से स्टेशन में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 लिखेंगे, नंबर 5 लिखेंगे भाई, लिखेंगे मुदियेट्टू। मुदियेट्टू नृत्य नाटक, मुदियेट्टू नृत्य नाटक, ये भी एक नाटक है, ये भी दक्षिण भारत में मनाया जाता है, खासतौर पर केरल में। मुदियेट्टू नृत्य नाटक। और उसके बाद नंबर 6 में लिखेंगे कालबेलिया, एक नृत्य है कालबेलिया, खासतौर पे राजस्थान के क्षेत्र में है ना, कालबेलिया। और उसके बाद नंबर 7 लिखेंगे छऊ नृत्य। नृत्य है भाई ये कालबेलिया, एक नृत्य है, छऊ नृत्य, छऊ नृत्य। कौन सा भाई? हाँ, गुलाबो देवी इसकी है। हाँ, छऊ का कहां बता रहे भाई? किसमें? कौन कौन से? झारखंड भी है, बिहार वाला क्षेत्र भी है, नॉर्थ ईस्ट वाला भी है। तो प्रॉपर वो नहीं, राज्य नहीं पूछने का, सब छोड़ दो उस चीज में, ठीक है। हाँ, एक अब देखो भाई, ये बताओ अमूर्त में, अमूर्त विरासत स्थल जो है उसमें कितने शामिल है भाई? 14 है। 14 में से हमने कितने लिख लिए? 7 लिख लिए। कितने लिख लिए? 7 लिख लिए। पहला बताओ कौन सा है? वैदिक मंत्रोच्चारण है, ठीक है। पहला कौन सा है? वैदिक मंत्रोच्चारण, पहला वैदिक मंत्रोच्चारण। दूसरा रामलीला, दूसरा रामलीला, दूसरा रामलीला, दूसरा रामलीला। तीसरा कुटियाट्टम, तीसरा कुटियाट्टम, तीसरा कुटियाट्टम, तीसरा कुटियाट्टम, तीसरा कुटियाट्टम। पहला बताओ कौन सा? पहला वैदिक मंत्रोच्चार, ठीक है, मंत्रोच्चारण बोल देंगे। पहला कौन सा है? वैदिक मंत्रोच्चारण, पहला वैदिक मंत्रोच्चारण। दूसरा रामलीला, दूसरा रामलीला, दूसरा रामलीला। तीसरा कुटियाट्टम, तीसरा कुटियाट्टम, तीसरा कुटियाट्टम, ठीक है। चौथा कौन सा है? रामन। और रामन याद रखो, धार्मिक महोत्सव में आप लिखा जाना, ठीक है। चौथा कौन सा है? रामन, चौथा रामन, चौथा रामन। पांचवा मुदियेट्टू, पांचवा मुदियेट्टू, पांचवा मुदियेट्टू। तीसरा कौन सा था? अरे तीसरा कौन सा था? कुटियाट्टम। तीसरा कौन सा था? कुटियाट्टम। और पांचवा मुदियेट्टू। मुझे बता दिक्कत बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। पांचवा कौन सा है? मुदियेट्टू। छठा कालबेलिया, छठा कालबेलिया। सातवां छऊ, सातवां छऊ, सातवां छऊ, सातवां छऊ। पहला बताओ भाई। पहला वैदिक मंत्रोच्चारण, पहला वैदिक मंत्रोच्चारण। दूसरा रामलीला, दूसरा रामलीला। तीसरा कुटियाट्टम, तीसरा कुटियाट्टम, तीसरा कुटियाट्टम। चौथा रामन, चौथा रामन, चौथा रामन। पांचवा मुदियेट्टू, पांचवा मुदियेट्टू, पांचवा मुदियेट्टू।
छठा कालबेलिया, छठा कालबेलिया, सातवां छऊ, सातवां छऊ, सातवां छऊ। ठीक है, उसके बाद आठवां लिखेंगे, आठवां लिखेंगे लद्दाख का बोध जप। नंबर 8 लिखेंगे लद्दाख का बोध जप, लद्दाख का बोध जप, यानी कि जो लद्दाख में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो बौद्ध एक प्रकार से साधु हैं, उनके द्वारा जप जप करा जा, तो सब बौद्ध जप कहा जा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम कामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पुत्र का नाम राहुल, सारथी का नाम, घोड़े का नाम, गृह त्याग कितने वर्ष में करा? 32 वर्ष में। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया। ठीक है, 9वां नंबर लिखेंगे भाई, 9वां लिखेंगे नंबर, लिखेंगे संकीर्तन, 9वां लिखेंगे संकीर्तन नृत्य, संकीर्तन नृत्य, संकीर्तन नृत्य है, संकीर्तन नृत्य है। उसके बाद 10वां लिखेंगे जांडियाल गुरु, 10वां लिखेंगे जांडियाल गुरु, जांडियाल गुरु। अगर जांडियाल गुरु है ना, ये बर्तन बनाने की एक विधि है, तो इसे लिख लो। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे जांडियाल गुरु में, ब्रैकेट में लिखेंगे, लिखेंगे तांबे, तांबे व पीतल के बर्तन बनाने की विधि। मतलब ये पंजाब साइड पर चले जाए, मतलब पुराने टाइम से जो बर्तनों को बनाने की विधि है उसका प्रयोग कर रहे हो, तो उस विधि का नाम जांडियाल गुरु है। तांबे व पीतल के बर्तन बनाने की विधि। उसके बाद नंबर 11 पर हो जाएगा योग, ये तो याद रह जाएगा। योग, योग दर्शन किसने दिया था? पतंजलि ने। दर्शन की संख्या कितनी है? अच्छा, कितनी है? 6। वेद कितने हैं? 4। उपवेद 4, ब्राह्मण ग्रंथ 6, वेदांग 6, दर्शन 6, अभी तो बात 6, पुराण 18, उपनिषद 108, स्मृति 36, महाकाव्य 2, मनुस्मृतियां विभाग के कितने प्रकार हैं? 8, संस्कार 16, ऋण 3, आश्रम 4, पुरुषार्थ 4। ठीक है, 12 नंबर पर लिखेंगे नवरोज, 12 नंबर पर लिखेंगे नवरोज। भारत में नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत किसने करी थी? बलबन ने करी थी सबसे पहले। ठीक है, नहीं, ये फारसी जो पारस देश है ना उसका है। ठीक है, हाँ, इराक और ईरान का ना पहला नाम फारस था, तो वहां पर जो लोग रहते हैं ना, पारसी एक धर्म है, तो पारसी धर्म का नया साल है। ठीक है, उसके बाद नंबर 13 पर लिखेंगे कुंभ मेला, नंबर 13 पर होगा कुंभ मेला। और उसके बाद नंबर 14 पर होगा दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। वैसे तो पूरे भारत में मनाई जा, लेकिन फेमस कहां की है? पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, फेमस जो है वो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, तो ये भाई 7 हमने पहले लिख लिए थे, 7 हमने लिख लिए, और हमने कहा था अमूर्त विरासत स्थल में टोटल कितने हैं हमारे? 14 ही हैं। ठीक है, ये बता दो मुझे, जो अमूर्त विरासत स्थल है उसमें पहला कौन सा है? वैदिक मंत्रोच्चारण, पहला वैदिक मंत्रोच्चारण, दूसरा रामलीला, दूसरा रामलीला, दूसरा रामलीला, तीसरा कुटियाट्टम, तीसरा कुटियाट्टम, चौथा रामन, चौथा रामन, चौथा रामन, पांचवा मुदियट्टू, पांचवा मुदियट्टू, छठा कालबेलिया, छठा कालबेलिया, सातवां छऊ, सातवां छऊ, सातवां छऊ। ठीक है, 8वां कौन सा है? लद्दाख। एक काम में करो, बौद्ध जप याद रख लो, है नहीं? मोस्टली क्या है, जो भारत में मोस्टली जो बौद्ध है वो अधिकतर कहां है? लद्दाख में है। अच्छा बताओ, भारत में ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं? कितने हैं? बहुसंख्यक का मतलब बात सुनो, अगर किसी राज्य में किसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 50% प्लस 1 है, तो वो धर्म बहुसंख्यक हो। उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक धर्म क्या है? हिंदू है।
हरियाणा में हिंदू है, बिहार में हिंदू है, तो ऐसे ये बताओ भारत में कौन से राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है? बताओ भाई, दो कौन कौन से? अच्छा, एक तो कौन सा है? लद्दाख, और दूसरा सिक्किम है। ये दो है भारत में। दो भारत में ऐसी जगह है जहां पर बौद्ध बहुसंख्यक है, एक लद्दाख में और एक सिक्किम में। ठीक है, तो बौद्ध जप याद रखियो आप नंबर 7 पे। ठीक है, ठीक है भाई। 8 नंबर पे क्या है भाई? बौद्ध जप हो जाएगा। 9 पे क्या है? संकीर्तन। 9 पे क्या है? संकीर्तन। 9 पे संकीर्तन। 10 पे जांडियाल गुरु। 10 पे जांडियाल गुरु। 10 पे जांडियाल गुरु। 10 पे क्या है? जांडियाल गुरु है। ठीक है, 8 पे बताओ भाई। 8 पे बौद्ध जप। 8 पे बौद्ध जप। 9 पे संकीर्तन। 9 पे संकीर्तन। 9 पे संकीर्तन। 10 पे जांडियाल गुरु। 10 पे जांडियाल गुरु। 10 पे जांडियाल गुरु। 11 पे योग। 11 पे योग। 11 पे योग। 12 पे नवरोज। 12 पे नवरोज। 12 पे नवरोज। 13 पे कुंभ। 13 पे कुंभ, अरे कुंभ भी बोल दो। ठीक है, और 14 पे दुर्गा पूजा। 14 पे दुर्गा पूजा। 14 पे दुर्गा पूजा। ठीक है, हुए कुछ याद भाई? ठीक है, मुझे बता दो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें कितनी जगह है भारत की? 42 है। मैंने कहा जब तक अमूर्त वर्ड का यूज नहीं करने के तब तक 42 रहेगी। अगर अमूर्त वर्ड का यूज करे तो ही 14 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो ये बताओ जो 42 है, 42 में सांस्कृतिक कितने हैं? 34। प्राकृतिक कितने हैं? 7। और मिश्रित कितने हैं? 1। मिश्रित एक कौन सा है? कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। तो ये जो हमारे 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे, जिससे पहले टॉपिक पढ़ा था हमने, उसमें ग्रेट हिमालयन है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। ताजमहल उत्तर प्रदेश में। आगरा किला उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। लाल किला दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली। महाबोधि मंदिर बिहार। महाबोधि मंदिर बिहार। नालंदा महाविहार बिहार। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। सेंट्रल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश। जंतर मंतर राजस्थान। जंतर मंतर राजस्थान। रानी की बाव, अच्छा, गुजरात। रानी की बाव गुजरात। रानी की बाव गुजरात। पिंक सिटी राजस्थान। पिंक सिटी राजस्थान। रानी की बाव गुजरात। धोलावीरा गुजरात। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात। चंपानेर पावगढ़ गुजरात। महाबलीपुरम तमिलनाडु। महाबलीपुरम तमिलनाडु। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर तमिलनाडु। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। काजीरंगा असम। मानस असम। कंचनजंगा सिक्किम। 42 के 42 हो गए। ठीक है, अब मुझे बता दो अमूर्त सूची में कितने हैं? अमूर्त सूची में 14 है। ठीक है, जब 14 है पहला बताओ इसी क्रम में, क्रम वही चलाना। ठीक है, पहला वैदिक मंत्रोच्चार। भाई हो सके क्रम ऊपर नीचे भी कर लो, जब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह क्लास में एक सीक्वेंस में चलेंगे तो ठीक रहेगा। पहला क्या है? वैदिक मंत्रोच्चार। पहला वैदिक मंत्रोच्चारण। दूसरा रामलीला। दूसरा रामलीला। तीसरा कुटियाट्टम। तीसरा कुटियाट्टम। चौथा रामन। चौथा रामन। पांचवा मुदियट्टू। पांचवा मुदियट्टू। छठा कालबेलिया। छठा कालबेलिया। सातवां छऊ। सातवां छऊ। सातवां छऊ। आठवां बौद्ध जप। आठवां बौद्ध जप। आठवां बौद्ध जप। नौवां संकीर्तन। नौवां संकीर्तन। नौवां संकीर्तन। 10वां जांडियाल गुरु। 10वां जांडियाल गुरु। 11वां योग। 11वां योग। 12वां नवरोज। 12वां नवरोज। 13वां कुंभ। 13वां कुंभ। 14 दुर्गा पूजा। याद हुए भाई? ठीक है, घर जाके याद कर लियो ने। ठीक है, अगले पेज पे पहुंच जाएंगे, अगला टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम लिखेंगे भाई। टॉपिक का नाम लिखेंगे भारत की प्रमुख झीलें। टॉपिक का नाम होगा भारत की प्रमुख झीलें।
तो भाई अब हम बात करेंगे झीलों के बारे में कि भारत में प्रमुख प्रमुख जो झील है वो कौन कौन सी है। तो भाई झील तो बताइए क्या हो, ठीक है, यानी कि एक ऐसा पानी का स्थल होगा जो चारों तरफ से भूभाग से जमीन से गिरा हुआ होगा, ठीक है, उसे हम झील का नाम देंगे। तो हमें उसमें नहीं जाना, वो तो सारा ज्योग्राफी का पोर्शन है कि झील क्या है, कितने प्रकार के, कैसा क्या है। हम तो यहां करेंगे जो हमारे देश में प्रमुख प्रमुख झील है। स्ट्रेटेजी के बस ये देखना कि वो झील कौन से राज्य में है, ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है। भारत की झील पढ़ रहे हमें, विश्व की नहीं पढ़ रहे, ठीक है, विश्व की जब पढ़ेंगे वो टॉपिक अलग होगा, भारत के संबंध में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम वही चीज हम चलेंगे, राज्यों के हिसाब से लेकर हम चलेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, एक तरफ तो लिख लो झील और दूसरी तरफ सामने उसके राज्य, ठीक है। झील का नाम बोलते चलेंगे, उसके सामने राज्य लिखते चलेंगे, वो कौन से राज्य में स्थित है। लिखेंगे भाई, कोशिश वही करेंगे कि उत्तर भारत से चले, लद्दाख से चले उठा के, ठीक है, और जहां नहीं होगी, जहां फेमस झील नहीं होगी जिस राज्य में, उसे हम छोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, मैं मार्क कर लेता हूं, लिखेंगे भाई पैंगोंग झील, लिखेंगे पैंगोंग झील। पैंगोंग झील कहां होगी भाई, लद्दाख में होगी। पैंगोंग झील लद्दाख, ये वही झील है वो जो 3 इडियट फिल्म थी ना, 3 इडियट फिल्म में जो लास्ट का जो सीन था, जहां, हाँ, जहां वो मिले वो रैंचोर, उसका दोस्त हो वो टॉप करे वो, अरे रणछोड़ दास तो वही था, कौन था, फुंगचू वांगडू भी वही था। अरे उसका वो दोस्त हो, वो उसका पैन भी घुस है, क्या था, अच्छा चलो चलो छोटो जो भी होगा, ठीक है, ठीक है, पैंगोंग, ठीक है, पैंगोंग झील कहां होगी, लद्दाख में, ठीक है। उसके बाद अगली झील का नाम लिखेंगे, लिखेंगे तसोकर, तसोकर झील, जिसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट बाद में लिखवाऊंगी, अभी वो समय फिलहाल ये देखने की वो झील कहां पे है। तसोकर झील ये भी कहां है भाई, लद्दाख में। अरे तो एक रामसर साइट भी थी तसोकर झील, ठीक है। उसके बाद एक लिखेंगे तसो मोरिरी, तसो मोरिरी झील, और ये भी हमारी लद्दाख में होगी। वो चीज हम पहले कह चुके कि एक चीज के कई सारे स्टेटस हो सके, वो रामसर साइट भी हो सके, वो झील भी हो सके, नेशनल पार्क भी हो सके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो सके, ठीक है। जब हमने पढ़ा था तसोकर एक रामसर साइट भी थी और तसो मोरिरी भी एक रामसर साइट थी। रामसर साइट होने के साथ साथ ये क्या है, एक झील भी है। ऐसा हमने पढ़ा था चिल्का झील, अरे रामसर साइट थी, ठीक है। इसी प्रकार हमने कई सारी झील पढ़ी, ठीक है, हाँ। तो लद्दाख में हमारे काम की ये 3 है, पैंगोंग झील है, तसोकर झील है और तसो मोरिरी झील है। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे वुलर झील, अगली होगी हमारी वुलर झील। तो मेरे साथ तो इतनी फेमस है, सभी पता है, लिखेंगे वुलर झील। तो कौन से राज्य में होगी भाई ये, जम्मू कश्मीर, ये होगी हमारी जम्मू कश्मीर में। वुलर झील, हाँ, लिखवाओगे, लिखवाओगे बाद में, लिखवाओगे फैक्ट में लिखवाओगे। अगला लिखेंगे डल झील, डल झील ये भी हमारी जम्मू कश्मीर में होगी। वुलर झील, डल झील, एक बार लिख लो इनके बारे में, फिर फैक्ट पढ़ लेंगे बाद में। ये कौन सी ताजे पानी की सबसे बड़ी है, कौन से खारे पानी की है, कौन सी लवणी है, कौन सी लंबी है, वो सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। वुलर झील, डल झील। उसके बाद अगली लिखेंगे शेषनाग झील, शेषनाग लिख रहा मैं खाली, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, शेषनाग हो जाएगी। एक हम लिखेंगे अनंतनाग, अनंतनाग, शेषनाग, अनंतनाग, जे&के जम्मू कश्मीर में है भाई, अनंतनाग। एक हम लिखेंगे बेरीनाग, हाँ, जितनी नाग वाली है मोस्टली वे सारी झील कहां है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद एक लिखेंगे हम नागिन झील,
हाँ, और जब नाग है तो नागिन भी तो होगी, ठीक है, नागिन झील। उसके बाद एक लिखेंगे मानस बल झील, मानस बल झील। और एक लिखेंगे विशंसर झील, विशंसर झील। ये सारी की सारी जो झील है भाई ये J&K में ही है, जम्मू कश्मीर में ही है। विशंसर झील, वुलर है, डल है, शेषनाग है, अनंतनाग है, बेरीनाग है, नागिन है, मानसबल है, विशंसर झील है। यानी सिंपल सी बात है, अगर कभी तुक्का मारने की आवश्यकता हो तो जितनी भी नाग और नागिन वाली झील है वो मोस्टली कहां है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। पेंगोंग झील कहां है, लद्दाख में है। तसोकर कहां है, लद्दाख में है। तसो मोरिरी लद्दाख में है। वुलर कहां है, जम्मू कश्मीर में। डल जम्मू कश्मीर में। शेषनाग जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। मानसबल जम्मू कश्मीर में। विशंसर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद नोट कर ली भाई ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट झील का नाम लिखेंगे भाई, अगली झील का नाम लिखेंगे रेणुका झील। हाँ लिखेंगे भाई रेणुका झील। अरे हाँ केरल, ये हिमाचल प्रदेश में क्या, अच्छा हिमाचल प्रदेश। बात तो मुझे लगा तू इसी के बारे में कर रहा था, ठीक है। अच्छा मगर वो है ना कोई सी एक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो मतलब गवाह का काम करे था, वो देखी भी होगी। मतलब अगर किसी कोई गवाह ना मिले तो उसका काम ये था, कोर्ट के बाहर था तो वो कहला भाई तू गवाही दे देगा, कहला हाँ जी मैं गवाही दे दूंगा। तो वकील मोस्टली उसे क्या है लेके जाओ थे, ठीक है। तो वो कोर्ट में गवाही देता, तो एक बार जो है कोई गवाह नहीं मिलता तो जो वकील हो उसे लेके चले, कहला भाई तू जो है गवाही दे देगा, कहलेगा नहीं हाँ दे दूंगा। कहला गवाही किसके बारे में देनी, कहलेगा जो गवाही देनी तुझे सोनू के बारे में देनी, ठीक है। तो ले जाकर कटघरे में खड़ा करते हैं। तो जज साहब पूछे, कहलेगा भाई सोनू को जाने है तू, कहलेगा हाँ जी बचपन तो जानू सोनू को तो मैं, ठीक है। जब जाने था सोनू को, कहलेगा बता, जज पूछे कहलेगा सोनू की लंबाई लगभग कितनी रही होगी, ठीक है। तो वो कहे कहलेगा जी सोनू की लंबाई लगभग इतनी इतनी, फिर वो जो है यहाँ रुके, कहलेगा भाई इतनी, ठीक है। जज ये कह तुझे पता सोनू कौन था, सोनू मुर्गे का नाम है। कहलेगा जी रुक तो जाओ, दूसरा हाथ तो देखो मेरा पहले, मैं इतनी रही होगी लगभग, ठीक है। तो कहलेगा बात तो चल रही हो यहाँ की, हम तो केरल की बात कर रहे थे, ठीक है। चलो भाई अगला लिखेंगे रेणुका झील होगी ना भाई, ठीक है। उसके बाद अगली लिखेंगे खज्जर झील। खज्जर झील ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है भाई, जब स्टेट चेंज होगी तो मैं आप बता दूंगा ना, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। उसके बाद होगा हमारा सूरज ताल, ये झील है सूरज ताल, सूरज ताल। उसके बाद एक होगा हमारा चंद्र ताल, सूरज ताल चंद्र ताल, सूरज ताल चंद्र ताल। एक होगा हमारा गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। उसके बाद एक होगी हमारी मछियाल झील, मछियाल झील। और एक होगी हमारी मणि महेश झील, मणि महेश झील। और ये सारी की सारी जो झील होंगी भाई ये हमारी हिमाचल प्रदेश में ही है, ये हमारी सारी झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका हो, खज्जर हो, सूरजताल हो, चंद्रताल हो, ठीक है। चंद्रताल हो, गोविंद सागर झील हो, मछियाल हो, मणि महेश हो। अच्छा जब पढ़ाया था रेणुका झील, बताता रामसर साइट भी है रेणुका झील एक, है ना, ठीक है। हाँ सबसे छोटी रामसर साइट है, कर ली भाई ये नोट, ठीक है। मुझे बता इसमें जहां भी दिक्कत आनी ना आपको, तो जम्मू कश्मीर है, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में नाग नागिन वाली सारी झील पड़ रखी। अगर दिक्कत बन सके या तो मानस बल पर दिक्कत बनेगी, तो मैं भूल लोगे तो मानस बल को भूल लोगे, ये जो विशंसर लिखवाई उसे भूल लोगे। उससे पहले जो झील है तो मोस्टली हम सारी रिवीजन में। इसी प्रकार हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल में ये तो भूल लोगे मछियाल को या भूल लोगे मणि महेश को, ठीक है। तो इनको हम इनका बार बार रिवीजन करते चलेंगे ताकि इन चीजों को आप ना भूल लो एग्जाम में।
जाओगे जब, ठीक है। कर दो भाई सरफ, ठीक है। ये बताओ तसोकर झील कहाँ है? तसो मोरीरी, पेंगोंग झील, वूलर, डल, शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, नागिन, विशंसर, विशंसर जम्मू कश्मीर, विशंसर जम्मू कश्मीर, मणि महेश हिमाचल, मणि महेश हिमाचल, मछियाल हिमाचल, मछियाल हिमाचल, खज्जर हिमाचल, रेणुका हिमाचल, सूरजताल हिमाचल, चंद्रताल हिमाचल, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले राज्य की ओर, उत्तराखंड में। हाँ, मोस्टली ताल वाली, ठीक है। जितनी ताल वाली होंगी वो उत्तराखंड में होगी, केवल मोस्टली 2 ताल को छोड़ के, 2 या 3 ताल को। एक है सूरज ताल, एक है चंद्र ताल, और एक उत्तर प्रदेश में है रामगढ़ ताल, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें पूछा भाई ने, वो इतना पूछा कि चंद्र ताल और सूरज ताल है, हम कहां बता रहे? हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल नाम की एक झील कहां है? हरियाणा में भी है, लेकिन मैटर ये है, नाम तो उसका भी सूरज ताल है, लेकिन वो सूरज ताल के नाम से ना फेमस हो गया है, सूरज कुंड के नाम से फेमस है। मेला भी लगा सूरज कुंड का मेला, है ना, है उसका नाम भी नाम है सूरज ताल, लेकिन वो फेमस सूरज कुंड के नाम से, ठीक है। लिखवा देंगे उससे भी हम, ठीक है। लिखेंगे भाई, झील का नाम लिखेंगे नैनीताल, नैनीताल, और ये हमारी क्या हो जाएगी? उत्तराखंड। उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ? उत्तर प्रदेश। कब अलग हुआ? 9 नवंबर 2000 में। नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल। उत्तराखंड कब हुआ? 2006 में नाम हुआ, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया, 6 में हुआ। 7 पे अप्लाई हो गया था प्रॉपर, लेकिन मोस्टली अगर कभी पूछे है कि उत्तराखंड, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 2006 होगा, 13, ठीक है। नैनीताल के बाद अगला लिखेंगे भाई आप, लिखेंगे डोडी ताल। डोडी ताल भाई, बात नहीं, अब लिखेंगे फटाफट। डोडी ताल, ये भी उत्तराखंड में ही है। नैनीताल, डोडी ताल। अगला लिखेंगे देवताल, देवताल। अगला लिखेंगे खुरपा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल। अगला होगा द्रोण सागर, द्रोण सागर झील, सारी झीलें हैं, द्रोण सागर झील। उसके बाद अगला होगा मालाताल, मालाताल। उसके बाद नेक्स्ट होगा सात ताल, सात ताल, सात ताल। मैं भाई यहां साइड में लिख रहा है ना, उसके बाद सारी उत्तराखंड में ही है। अगली होगी राकस ताल, राकस ताल। उसके बाद अगली होगी नैकुचिया ताल, नैकुचिया ताल। अगली होगी भीमताल, भीमताल, भीमताल। उसके बाद होगी भाई सूर्यधार, सूर्यधार। ये सारी जो हमारी है ये उत्तराखंड में है भाई। तो सिंपल सी बात है कि मोस्टली जो ताल वाली झीलें है वो हमारी कहां पे होगी भाई? उत्तराखंड में होगी हमारी, ठीक है। तो नैनीताल, डोडी ताल, देवताल, खुरपा ताल, माला ताल, सात ताल, राकस ताल, नैकुचिया ताल, भीम ताल, ठीक है। और द्रोण सागर याद रख लियो, सूर्यधार याद रख लियो, ठीक है। तो ये जो हमारी झीलें हैं ये हमारी उत्तराखंड में, नोट करेंगे फटाफट, फिर अगले राज्य की ओर चलेंगे। क्या हुआ? कौन सी? हाँ लिख लो, सभी लिख लो। अगर रूपकुंड लिखना चाहो तो लिख लो, रूपकुंड भी लिख लो। रूपकुंड, रूपकुंड ये भी आपकी उत्तराखंड में ही है। और रूपकुंड जो फेमस है ना, यहां से कई सारे कंकाल मिल चुके हैं। जो मानव कंकाल है ना, कई 100 मानव कंकाल यहां से प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये गुत्थी नहीं सुलझाई जा सकी कि वो कंकाल किस टाइम पीरियड के हैं, किन लोगों के वो कंकाल हैं, ठीक है। हो गया भाई ये? चलो अगले राज्य पे, ठीक है। अब इसे मैं रफ कर रहा, उसके बाद हम आगे लिखेंगे।
अगली झील का नाम लिखो भाई, लिखेंगे रामगढ़ ताल, लिखेंगे भाई रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, यह है भाई उत्तर प्रदेश में, रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में। हम पहले कह चुके हैं कि तालवाड़ी मोस्टली उत्तराखंड में है, लेकिन 2-4 ताल जो है अलग है, सूरज ताल, चंद्र ताल, ठीक है। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश में है। अगला होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है। क्या वो गोविंद सागर था खाली, वो जो गोविंद सागर है वो तो है गुरु गोविंद सिंह के नाम पे है, और ये उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री रहा गोविंद वल्लभ पंत, ये उसके नाम पे है भाई, ठीक है। हाँ, जो रिहंद है वहां उस पे है, ठीक है। लिखवाऊंगे अभी, सबसे बड़ी है भारत में, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल है, ठीक है। क्या भाई ये, हाँ ठीक है। तो भाई उत्तर प्रदेश में हमारे काम की 2 है, इसमें एक रामगढ़ ताल है और एक हमारा गोविंद वल्लभ पंत सागर है। उसके बाद अगला लिखेंगे सूरज कुंड, सूरज कुंड ये हमारी हरियाणा में है, सूरज कुंड हरियाणा, सूरज कुंड हरियाणा। बस हरियाणा में हमारे काम की एक ही महत्वपूर्ण एक ही है, सूरज कुंड हरियाणा। क्या भाई छोटा, वो तो वो नहीं है, वो तो नदी के साथ पढ़ लेंगे, आज ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, ठीक है। वो रहने दो सर, ठीक है, लिख लिया भाई। चलो भाई, अब उसके बाद हम बढ़ेंगे राजस्थान की ओर। राजस्थान में देखेंगे हमारे काम की कौन कौन सी है, तो लिखेंगे सांभर झील, लिखेंगे भाई फटाफट लिखेंगे सांभर झील, तो ये टॉपिक खत्म करवाना आज, सांभर झील। उसके बाद अगला लिखेंगे पंचभद्रा झील, ये राजस्थान में ही है भाई, ये हमारी राजस्थान में ये सारी, सांभर झील, पंचभद्रा झील, राजसमंद झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, एक लिखेंगे पिछोला सागर, पिछोला सागर। उसके बाद एक लिखेंगे फतेह सागर। ऐसे तो भाई बहुत सारी है, जो मेन सी वो देख लेंगे हम। फतेह सागर, एक लिखेंगे हम लुणकसर, लुणकसर, और एक लिख लेंगे हम डींडवाना, डींडवाना। बस यही लिख लो, महत्वपूर्ण नहीं है इनमें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो सांभर है, ठीक है। सांभर है, सांभर है, ये पंचभद्रा है भाई, सांभर है, पंचभद्रा है, राजसमंद है, जयसमंद है, पिछोला है, फतेह सागर है, लुणकसर है, डींडवाना है। ये सारी की सारी जो झील है ये हमारी जो है ये राजस्थान में है। जब हम फैक्ट लिखवाओगे तो हम जो है सांभर के बारे में बात करेंगे। ये सबसे लवणीय झील है, लवणता की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। लवणता की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा है। कर ले भाई नोट, चले आगे, ठीक है। आगे लिखेंगे भाई गुजरात में चलेंगे हम, मैं साइड में लिख रहा, जिसने नोट नहीं करे वो कर लेगा। लिखेंगे सुरसागर, लिखेंगे सुरसागर झील, ये हमारी गुजरात में होगी। सुरसागर झील ये हमारी गुजरात में होगी। एक लिखे काकरिया झील, ये भी हमारी गुजरात में ही है, काकरिया झील। एक है हमीर झील, हमीर झील, और एक है हमारी सरदार सरोवर झील, सरदार सरोवर झील। सुरसागर झील, काकरिया झील, हमीर झील, सरदार सरोवर झील, ये हमारी सारी की सारी जो हमारी है ये हमारी गुजरात में हो जाएगी,
ये हमारी गुजरात में हो जाएगी। उसके बाद भाई अगले राज्य में हम चलेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फेमस झील है लोनार झील। महाराष्ट्र में एक जिला है बुलढाना जिला, बुलढाना जिले में स्थित है लोनार झील। ठीक है, ये उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई झील है। ठीक है, लोनार झील ये हमारी महाराष्ट्र में होगी। लोनार झील, हाँ अब भी गिरा है लोनार झील। अगला लिखेंगे पोवई झील, यह भी हमारी महाराष्ट्र में है। और एक होगी हमारी शिवाजी सागर झील। ये तीनों भाई हमारी महाराष्ट्र में होंगी, लोनार हो, पोवई हो या शिवाजी सागर हो, ये तीनों जिले हमारी महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम कर्नाटक पर चलेंगे। कर्नाटक में देखेंगे कौन सी झील है। कर्नाटक में हम लिखेंगे भाई, लिखेंगे उलसूर झील, लिखेंगे उलसूर झील। कर लेंगे से टॉपिक खत्म कराऊंगा आज। उलसूर झील। और एक लिखेंगे बेलांदूर झील, बेलांदूर झील। और ये दोनों हमारी झीलें हुई कर्नाटक में। याद खुद करके आओगे अपने आप। उलसूर झील, बेलांदूर झील, ये हमारी कर्नाटक में होंगी दोनों झील। उसके बाद कर्नाटक के बाद हम केरल पे चलेंगे और केरल में हम लिखेंगे अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील ये हमारी केरल में होगी। अष्टमुड़ी झील केरल में होगी। एक लिखेंगे हम वेम्बनाड झील, ये भी हमारी केरल में है, वेम्बनाड झील। नेक्स्ट होगी पेरियार झील, चले जाओ पेरियार झील। पेरियार झील, अरे पेरियार तो फेमस है, रामसर साइट भी है पेरियार। पेरियार जो है नेशनल पार्क भी है पेरियार हमारा। ठीक है, पेरियार झील ये केरल में ही है भाई सारी। उसके बाद एक लिखेंगे संस्थान कोट्टम झील। संस्थान कोट्टम झील ये हमारी सारी की सारी झील का हो जाएगी केरल में हो रही। वेम्बनाड झील के बारे में पता भी होगा, लंबी झील है ना, भारत की सबसे। हाँ, वेम्बनाड झील ये सारी की सारी झील हमारी भाई केरल में होगी। उसके बाद आगे हम चलेंगे। उसके बाद अगली झील का नाम लिखेंगे हम, लिखेंगे चेम्बरम बक्कम झील। चेम्बरम बक्कम झील ये होगी हमारी तमिलनाडु में। चेम्बरम बक्कम झील ये होगी हमारी तमिलनाडु में। और एक होगी कलीवेली झील। कलीवेली झील ये भी हमारी तमिलनाडु में होगी। चेम्बरम बक्कम झील हो या कलीवेली झील हो, ये हमारी हो जाएगी भाई तमिलनाडु में। दो झील है तमिलनाडु में। उसके बाद भाई हम आंध्र प्रदेश की ओर चलेंगे और आंध्र प्रदेश में हम लिखेंगे पुलिकट झील। पुलिकट झील ये होगा हमारी आंध्र प्रदेश में। अच्छा, जो पुलिकट झील है ना भाई, हाँ यह बॉर्डर पे है, लेकिन इसका लगभग 84% जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इस वजह से हम इसे आंध्र प्रदेश में रखेंगे। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, ठीक क्या भाई, हाँ वो भी यहीं पे। उसके बाद अगला लिखेंगे कोलेरू झील। कोलेरू झील
ये भी हमारी आंध्र प्रदेश में ही होगी। कोलेरू झील ये भी हमारी आंध्र प्रदेश में ही होगी। इसका पुलिकट के बारे में लिखवा देंगे हम आगे, जब फैक्ट लिखवाएंगे इसमें लिखवा देंगे, ये दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। उसके बाद भाई अगले राज्य पे हम चलेंगे, देखेंगे ओडिशा में हम देखेंगे, लिखेंगे चिल्का झील। अरे भारत की सबसे बड़ी झील भी है यार, चिल्का झील, ये हो जाएगी ओडिशा। ओडिशा का पहला नाम क्या था? उड़ीसा। उड़ीसा से ओडिशा किस वर्ष हुआ? 2011 में, ठीक है। अगला लिखेंगे अंसुपा झील। अंसुपा झील ये भी हमारा ओडिशा में ही होगी, ये भी हमारी ओडिशा में ही होगी। उसके बाद हम तेलंगाना में चलेंगे और तेलंगाना में लिखेंगे नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील, नागार्जुन सागर झील ये होगी हमारी तेलंगाना में। नागार्जुन सागर झील ये हो गया हमारा तेलंगाना में। नेक्स्ट है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील ये भी हमारा तेलंगाना में है। और उसके बाद नेक्स्ट है उस्मान सागर झील। उस्मान सागर झील ये भी हमारा तेलंगाना में है, ये भी हमारी तेलंगाना में हो जाएगी। नागार्जुन है, हुसैन सागर है, उस्मान सागर झील है। उसके बाद अगले राज्य में हम चलेंगे, हम देखेंगे एक झील है हमारी पूर्वोत्तर भारत में जिसका नाम है लोकटक झील। कौन से राज्य में होगी भाई? मणिपुर में होगी। लोकटक झील ये होगी हमारी मणिपुर में। उसके बाद एक हम लिखेंगे लोसी झील। लोसी झील ये भी मणिपुर में ही है। लोसी झील ये भी मणिपुर में ही है। और एक होगी हमारी पुमेलन पट झील। पुमेलन पट झील ये भी हमारी मणिपुर में ही होगी। फेमस इसमें मणिपुर में लोकटक ही है, ठीक है। लेकिन लोसी झील और पुमेलन पट झील ये भी पूछी गई है एग्जाम में, रेलवे के पेपर में पूछी गई है लोसी झील और पुमेलन पट झील, ठीक है। तो हाँ, नेशनल पार्क है तैरता हुआ, ठीक है। उसके बाद भाई अगले राज्य में हम देखेंगे कौन कौन सी झील है। उसके बाद हम मेघालय में देखेंगे, लिखेंगे उमियम झील। उमियम झील और ये हमारी हो जाएगी मेघालय में। उमियम झील मेघालय में, बस भाई एक ही लिखनी है मेघालय में। उसके बाद अगला है हमारा मिजोरम। मिजोरम में हम लिखेंगे तामदिल झील। तामदिल झील ये होगी हमारी मिजोरम में। तामदिल झील ये हो जाएगी हमारी मिजोरम में। उसके बाद एक लिखेंगे हम अगले राज्य में रुद्र सागर। यह रुद्र सागर एक रामसर साइट भी थी। रुद्र सागर ये हमारा त्रिपुरा में। रुद्र सागर ये है हमारी त्रिपुरा में। रुद्र सागर ये होगी हमारी त्रिपुरा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य के हम लिखेंगे, लिखेंगे चोलामू झील। चोलामू झील, हाँ ये कहां हो जाएगी भाई? सिक्किम में। चोलामू झील ये हो जाएगी सिक्किम में। एक लिखेंगे सोंगमो झील। सोंगमो झील भी सिक्किम में ही है। सोंगमो झील भी सिक्किम में ही है। एक है गुरु डोंगमर झील। गुरु डोंगमर झील ये भी सिक्किम में है। और एक है खेचियो पालारी झील।
खेचियो पालारी झील, खेचियो पालारी झील ये भी हमारी सिक्किम में है, ये भी हमारी सिक्किम में है। खेचियो पालारी झील ये भी हमारी सिक्किम में है, खेचियो पालारी झील ये भी सिक्किम में है। तो ये भाई हमारी कुछ महत्वपूर्ण झील थी जो पेपर में पूछी गई या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट है वे और लिख लो, ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट है वे लिख लेंगे, से जल्दी है वो जा सकता है, ठीक है। तो फिर इसमें से नोट कर लियो बाद में, ठीक है, बाकी जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे भाई, नेक्स्ट चैनल पहुंचेंगे और लिखेंगे झील से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, झील से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, झील से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। झील से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, लिखेंगे भाई पहला फैक्ट, कोई बात नहीं, झील से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। लिखेंगे भारत की, लिखेंगे भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। घर जाके ना लिख लियो है ना, नोट कर लियो। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। देखो भाई, ऑल ओवर जो सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है? चिल्का झील है। हम खारे और ताजे पानी की नहीं बात कर रहे, ऑल ओवर भी सबसे बड़ी हमारी जो है वह चिल्का ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे भारत में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील है, भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील भी चिल्का झील है। भाई सबसे बड़े खारे पानी, ओ देखो बात सुनियो, ऑल ओवर भी सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। और सबसे ज्यादा खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का ही है। अगला वर्ड लिखेंगे भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। कहां पड़ेगी? जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। इसमें तो ऑलरेडी हम लिखवा चुके, और चिल्का हम लिखवा चुके, कहां है? उड़ीसा में। अच्छा ये बताओ, चिल्का और वुलर में बड़ी कौन सी है? चिल्का है भाई, ऑल ओवर भी सबसे बड़ी वही है, ठीक है। और खारे पानी की बात करेंगे तो भी वही है, और ताजे पानी की बात करेंगे फिर हमारी कौन सी हो जाएगी? वुलर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो बनाई गई लोगों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। कौन से राज्य में है भाई? उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। अरे ऑल ओवर सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का ही है ना। आर्टिफिशियल की बात करेगा तो गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भाई, लिखेंगे चोलामू झील कौन से राज्य में थी? सिक्किम। अभी पढ़ा है, लिख बिना बोर्ड पे। लिखेंगे हाँ, चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, चोलामू झील भारत की सबसे
ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये कह रहा कि जो सबसे हाइट पर झील है वह कौन सी है? चोलामू है। और कौन से राज्य में है? सिक्किम में। ये कभी नहीं पूछना कितनी हाइट है, कितने मीटर है, ये नहीं पूछा जाता भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। कौन से राज्य में वेम्बनाड? केरल में है, अभी पीछे लिखवाई थी। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। भाई बड़ी में लंबी में डिफरेंस तो समझ लेना। बड़ी का मतलब क्या है? लंबाई चौड़ाई दोनों में, और लंबी का मतलब है केवल लंबी झील है, ठीक है। तो बड़ी की बात करेगा चिल्का होगी, खारे पानी की बात करेगा चिल्का होगी, ताजे पानी की बात करेगा वुलर होगी, ऊंचाई की बात करेगा चोलामू होगी, और लंबी की बात करेगा तो वेम्बनाड झील होगी। अगला पॉइंट लिखेंगे चिल्का झील। अच्छा अभी बता लिखेंगे चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। लिख लिया भाई? देखो यो यूपी पुलिस में क्वेश्चन था, 4 झील दे रखी थी, और ये मुझे रखा था निम्नलिखित मत है पूर्वी तट पर स्थित झील कौन सी है? अरे बताओ चिल्का झील कौन से राज्य में? उड़ीसा में। और उड़ीसा पूर्व में, पश्चिम में, भारत के पूर्व में। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन था, पता नहीं 18 की शिफ्ट में कौन से में था, और इसे भी कहीं ना गलत कर रखा था, ठीक है। हाँ, उसमें रखा था कि कौन सी झील पूर्वी तट पे है। अब बात समझो, पहले तो लैगून झील समझो। देखो जैसा कि ये भारत है, हम भारत का नक्शा ऐसा देखें तो भाई ये जो तट हो ना, ये तट बहुत ही ज्यादा कटे छटे हो। अरे मतलब नक्शे में दिखाई दे तट समान, लेकिन कटे छटे हो। तो मान के चलो ये यहाँ पे तट है, ये यहाँ पे इस तरीके से कटा हुआ है अंदर, ये इतना हिस्सा कटा हुआ है, इसमें यहाँ क्या भर गया? पानी भर गया। और उसके बाद जो समुद्र है, समुद्र में जो अवसाद पाई जा, मिट्टी पाई जा, ये जो अपशिष्ट पदार्थ पाई जा, वो कभी क्या करेंगे? ये जो हिस्सा था ना, इस हिस्से के मुंह आने को क्या कर देंगे? धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो जब बंद कर देंगे, ये अंदर पानी भर गया इसमें, तो ये एक झील बनेगी। तो इसी झील को हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। यानी कि जो समुद्र के किनारे पर स्थित झील है उसे लैगून झील कहते हैं। अब बात आएगी जी ऊंची झील का मैटर क्या है। अच्छा बताओ, एक झील शामली में, अरे एक झील कहाँ है? शामली में। और एक झील देहरादून में है, पहाड़ों पे। तो ऊंची कौन सी है? देहरादून वाली होगी, यानी कि वो हाइट पर स्थित है, यानी कि वो पर्वतीय क्षेत्र पे है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे लोनार झील कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। लोनार झील उल्कापिंड, लोनार झील उल्कापिंड से निर्मित झील है। लोनार झील उल्कापिंड से निर्मित झील है। भाई उल्कापिंड गिरा था कभी तो गड्ढा हो गया, वहां पे क्या है? बारिश हुई, पानी भर गया, तो झील का निर्माण हो गया, ठीक है। अगला वर्ड लिखें हुसैन सागर झील कौन से राज्य में है? हुसैन, तेलंगाना है। हुसैन सागर उस्मान सागर है ना। देखिए हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील हैदराबाद, हुसैन सागर झील हैदराबाद, हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद, हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद शहर को जोड़ने का काम करती है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद शहर को जोड़ने का काम करती है। मतलब ये जो झील है दोनों शहरों में फैल रही। हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या है? पास पास में ही है, जुड़वा शहर कहा जाए इन्हें। तो इस झील का विस्तार दोनों शहरों तक है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, और ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी के उठाओगे, ये पुलिस में उठाओगे, वहां कोई ना कोई सा झील से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, सारे प्रीवियस हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे लोकटक झील,
लोकटक झील पर केबुल लामजाओ, लोकटक झील पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। लोकटक झील पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। हाँ, लोकटक झील पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। अगला वर्ड लिखेंगे। देखा होगा जो घूमने जावे तो मोस्टली डल झील में जावे। डल झील में वे बोट भी रहना, शिकारा बोल दे, ठीक है, हाउस बोट रहे। अगला लिखेंगे चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की भी है, एशिया की भी है, सबसे बड़े खारे पानी की झील। लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। ठीक है, लिखेंगे लोकटक झील। क्या भाई, दोबारा बता। नहीं, ठीक है, जयपुर नहीं, उदयपुर। हाँ, उदयपुर को कहेंगे। ठीक है, हाँ लिखेंगे, सर लिखवा दूंगा मैं। लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भाई पूर्वोत्तर भारत के लिए बात हो रही है। पूरे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की कौन है? पूरे भारत की रेगुलर है। ठीक है, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं? कितने? 7 या 8? 8 है। बहन कितनी है? 7। और भाई 1। भाई कौन है? सिक्किम है। अगला वर्ड लिखेंगे। तसोकर झील कौन से राज्य में? लद्दाख। लिखेंगे तसोकर झील का स्वामित्व। तसोकर झील का स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब एक प्रकार से कब्जा, मालिकाना हक। तसोकर झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से, तसोकर झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन व भारत के पास है। तसोकर झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन व भारत के पास है। चीन व भारत के पास है, यानी कि इस झील पर दोनों देशों का अधिकार है। ठीक है, यानी बॉर्डर पर स्थित है झील। अगला लिखेंगे पॉइंट, लिखेंगे राजस्थान के उदयपुर शहर को, राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों का नगर कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों का नगर कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों का नगर कहा जाता है। झीलों का नगर कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नैनीताल झील कहां है? उत्तराखंड में, ठीक है। लिखेंगे नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा? जिला, यानी कि झीलों का जिला, और कई सारी झील है। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला लिखेंगे भाई, नेक्स्ट पॉइंट होगा, लिखेंगे चिल्का झील। क्लास थोड़ी ही लंबी तो होगी लेकिन टॉपिक खत्म कर लेंगे इसमें ना। लिखेंगे चिल्का झील राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पक्षी है वो, राजहंस पक्षी है वो, चिल्का झील में रहे। चिल्का झील राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला वर्ड लिखेंगे, मध्य प्रदेश के, अगला वर्ड लिखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल को भी झीलों का नगर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल को भी झीलों का नगर कहा जाता है। भाई अगर झीलों का नगर कभी पूछ लिया तो प्रायोरिटी हमारी होगी उदयपुर की, ठीक है। अगर उदयपुर नहीं है और ऑप्शन में भोपाल है, जब हम भोपाल के साथ जा सके, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला लिखेंगे फिनलैंड, एक देश है फिनलैंड। लिखेंगे फिनलैंड को झीलों के देश के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड को झीलों के देश के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड को झीलों के देश के नाम से जाना जाता है। बस भाई झील टॉपिक में हमारा इतना ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर स्टडी जीके के नए टॉपिक के साथ जो है वो अगली क्लास में मिलेंगे जल्दी, ठीक है।